जब निरंतर भगवत चिंतन चालू होता है तो ये लीलाएं शुरू हो जाती हैं। कहीं कहीं प्रभु विराजमान, कहीं कोई लीला, कहीं कोई भाव, कहीं वो हर समय इसी में भूल जाता है। तभी तो देश शुद्धि का विस्मरण हो जाता है, पता नहीं कुछ रात दिवस का। पर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जैसे सत्संग की महिमा ऐसे कुसंग की भी महिमा है। अगर सत्संग भी करोगे और कुसंग भी करोगे तो हो सकता है कुसंग जोरदार हो जाए, क्योंकि बहुत जन्मों से कुसंग ही होता रहा है। श्री नारायण भट्टाचार्य जी के वचन, अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस्तथा त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनया बुधई कायिकः काय संबंधात् वचसा भाषणात्मकः अन्नादिनां मानसस्तु पारंपर्योर्ध दोषदः। यदि तुम भक्ति के इच्छुक हो, प्रेम के इच्छुक हो, भगवत दर्शन करना चाहते हो, तो अभक्तों का संग कभी भूल कर मत करना। ना तो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा, ना शारीरिक होने पावे, ना वाणी से होने पावे, ना मानसिक होने पावे। एकांत में बैठकर दुष्ट का चिंतन भी करना, उसका संग करना होता है। दुष्ट आचरण का, दुष्ट स्वभाव का, दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट घटना का चिंतन नहीं करना चाहिए। ना उसके विषय की चर्चा करनी चाहिए, बहुत दुष्ट है वो, ऐसा वैसा, आप उसका संग कर रहे हैं। और ना शरीर से संग करना चाहिए। त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनया बुधई, बुद्धिमान को चाहिए तीन प्रकार का जो संग, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, तीनों प्रकार का संग त्याग दे। ऐसे मानसिक सत्संग भी होता है। आज सत्संग में सुना, आज वो संते बोल रहे थे, आज ऐसा, तो आपका सत्संग हो रहा मानसिक। परस्पर बैठ करके भगवत चर्चा ऐसी सुनी, ऐसा ऐसा, ये वाचिक हो रहा है। और भक्तों के संग में बैठे शारीरिक हो रहा है, ऐसे ही कुसंग होता है। तो कह रहे हैं कायिका काय संबंधात, देह संबंध से जो अवैष्णव है, भजन नहीं करता, दुष्ट स्वभाव का, वो कोई भी हो, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, कोई भी हो, पिता माता भाई बंधु परिवार का कोई जो भगवान का विरोधी है, किंचन मात्र भगवत भक्ति का अंग उसके हृदय में नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है कि जरूरत पड़ने पर हम उसकी सेवा कर देंगे, पर संग नहीं करेंगे, न वाचिक, न मानसिक, न शारीरिक। अधिकार है, तुम पिता हो, माता हो, जरूरत पड़ेगी, तुम दुख में हो, तुम तुम्हारी सेवा कर देंगे, लेकिन तुमसे हम मन नहीं मिलाएंगे, क्योंकि तुम भगवत विमुख आचरण करते हो। जो अभक्त का संग करता है तो भक्ति उसकी बाधित हो जाती है। पुत्र हो अभक्त हो, संग नहीं, पिता हो अभक्त हो, संग नहीं, माता हो अभक्त हो, संग नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ये दूसरों को मंगल करने वाले बन गए, जो भगवत विरोधियों का त्याग कर दिया। देह संबंध से दैहिक संबंध होता है, देह संबंध अभक्त से न बनने पावे। उसके पास बैठना, उसके संभाषण करना, किसी भी तरह की दोस्ती हमारी अभक्त से नहीं होनी चाहिए। जो भगवत विमुख है बिल्कुल नहीं। भगवत विमुख अगर संग किया तो पक्का भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। फिर वाचिक बातचीत करना उसके विषय की, वो है नहीं शरीर से पास, बहुत दुष्ट है, बहुत नीच है, ऐसा वैसा, उसका संग हो रहा है वाचिक, उसकी चर्चा भी नहीं करनी। और फिर मानसिक, मन से उसका चिंतन नहीं करना, और दूसरा मानसिक संग, अन्न दिया हुआ नहीं खाना, भोजन नहीं खाना, अभक्त का दिया हुआ भोजन नहीं पाना। जैसे राजा माधव सिंह ने जब विरोध किया रत्नावती का, तो कहा आज से मैं नियम लेती हूं, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ एक कवल नहीं पाऊंगी, राजअन्न का त्याग करती हूं, क्योंकि तुम राजा हो
और तुम भगवान के विरोधी हो, संतों के विरोधी हो, इसलिए आज से मैं त्याग करती हूं, न राजमहल में रहूंगी न तुम्हारा दिया हो। ऐसा परम पावन चरित्र है रत्नावती जी का कि ये तो केवल भगवान की ही सामर्थ्य को धारण करके ऐसा किया जा सकता है। अगर ये निर्वाह न कर पाए और शरीर से अभक्त का संग हो गया या वाचिक या अन्न आदि का, तो आपके भजन में फर्क पड़ जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। और हृदय में किसी जाति पक्ष का गर्व नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति में, कि मान लो आप उत्तम कुल के हो और कोई मध्यम या निकृष्ट, और आप उस वैष्णव के प्रति वो भाव रखें कि वो तो निकृष्ट कुल का, फिर तो आपका पतन हो जाएगा पक्का। इसलिए अभक्त का संग पतन करता है और जाति अभिमान ये पतन कर देता है। भक्तों के कुल एक ही होते हैं। जैसे अपने यहां श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश। किसी से कभी नहीं पूछा होगा आज तक, किसी से नहीं कि आप किस जाति के हो, कभी नहीं। हमारी सत्ता ही नहीं है, हमारे यहां सत्ता ही नहीं है, न जाति की न कुल की न इसकी मर्यादा, इसकी कोई सत्ता नहीं। सत्ता इतनी है कि तुम हरि के प्राप्ति के मार्ग में कदम रख रहे हो तो तुम श्री हरि के हो, बस। कल हम ऐसे विनोद में कह रहे थे अपने साधकों से कि यार अगर हमसे कोई पूछे कि ये संत कहाँ के हैं तो हम नहीं बता पाएंगे, तो लोग कहेंगे कि बाबा झूठ बोल रहे हैं। सच्ची मानिए, इतने सब जन है, हमको आज तक नहीं पता कि ये कहाँ के हैं, ये किस जाति के हैं, कुछ नहीं। बस जुड़े और नाम दे दिया, बोले अमुक शरण और बस सेवा, बस इतना ही हमारा बातचीत है। इसके बाद हम नहीं जानते कि आप लोग किस क्षेत्र के हैं, किस जिला के हैं, आपकी क्या जाति है, क्या कुल, हम बिल्कुल नहीं जानते। अब आप सोचो, कोई मानेगा 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, ये नहीं जानते कि कहाँ के, नहीं जानते। एक भी साधक का हमने कभी नहीं परिचय पूछा, तुम किस जाति के हो, किस कुल के हो, और तुम्हारा गांव का नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा आधार कार्ड क्या है। हमारा सबका आधार कौन है? श्री हरि, श्री प्रिया जी, बस इतनी बात हमारी। अब हमसे पूछा जाए ये कौन है तो कहेंगे अमुक है। कहाँ के हैं? वृंदावन के हैं। किस जाति के हैं? हरिवंश गोत्र के हैं। बस इतना ही हमें पता है। और शाम मिलकर के एक जगह बैठ कर पाते हैं, एक जगह रसोई बनती, श्री जी का भोग लगता है। इतना भी फर्क नहीं है कि आप अमुक कुल का अमुक कुल। ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासा। न मैं ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्रो न ब्रह्मचारी न गृहस्थो न वानप्रस्थो न सन्यासी हूं। भैया हो कौन? बोले परमानंदमय अमृत के उमड़ते हुए महासागर रूप गोपीकांत श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण कमलों के दासों का दास हूं, ये हूं। अब ये एक ही है अच्युत कुल, हरिवंश कुल। अब इसमें कोई भेद नहीं, और ये बैठा लेना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी मिलेगी। ये भी ध्यान रखो, गोद नामे में आए हो तो पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। तुमसे पूछा जाए तुम कौन जाति के हो, क्या उत्तर दोगे? सीधा उत्तर तुम्हारा क्या होगा? हरिवंश जाति। हरिवंश कोई जाति होती है? तो हम तो हरिवंश जाति, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हमारी जाति हरिवंश, हमारे कुल हरिवंश, हमारे देवता हरिवंश, हमारी देवी हरिवंश, हमारे इष्ट हरिवंश, हमारा सब कुछ हरिवंश। हरिवंश हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम ही हमारी जाति है, वही कुल है, वही देवता है, वही सब कुछ है। जैसे वैष्णव जनों से पूछो आपका कुल क्या है तो कहे अच्युत कुल। आपका गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र।
यही ठसक होनी चाहिए, यही, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। अब पूर्व की बात नहीं होनी चाहिए। आप किस जाति से हो? हम जिस जाति के श्यामा श्याम है उस जाति के हैं, पक्का बैठा होना चाहिए। कौन से कुल के हो? बोले हम तो अच्युत गोत्री हैं, हम तो हरिवंश गोत्री। वही होना चाहिए जो आपके टसक है, तभी प्रॉपर्टी मिलेगी। दंपति संपत्ति पाई है, हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सुसर्वसु हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। ए चूकना नहीं। ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गह प्रतिर्नो वानस्थो यतिर्वा। न मैं ब्राह्मणो न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्र हूं, न मैं ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थो न वानप्रस्थो न सन्यासी हूं। कौन हो? बोले परमानंद अमृत प्रवाह करने वाले प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दासों का दास हूं। मैं श्री कृष्णचंद्र के दास को दास हूं, दास दासो हम। जयति जयति कृष्ण प्रेम भक्ति यदंघ्रिम, निखिल निगम तत्वम गुणमाज्ञाय मुक्ति। भजति शरण कामा वैष्णवस्त्यज्यमाना, जपयज्जन तपस्या न्यास निष्ठाम विहाय। जय हो श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति की जय हो। ये उसी को प्राप्त होती जो दास दासो हम है। सर्वोपरि उपलब्धि क्या है? श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति। और तो क्या, स्वयं मुक्ति का भी त्याग हो जाता है जब श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है। जो श्री कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जब यज्ञ तपस्या संन्यास निष्ठाएं इनको छोड़ करके प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति में आते हुए देखा गया। बड़े बड़े अनुष्ठान जप करने वाले, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े महापुरुष जन, ये प्रेम लक्षणा भक्ति संपूर्ण वेदों का सार तत्व है। जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाती है तो प्रभु उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते, फिर छुप नहीं पाते। ये प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे आती है? तो बोले जयति जयति नामानंद रूपम मुरारेर, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादियत्नम, कथमपि सकृदात्तम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परम अमृतमेकम जीवनम भूषणम में। जय हो भगवान श्री कृष्ण के परमानंददायक नाम की जय हो। पहले जयति जयति कृष्ण प्रेम भक्ति यदंघ्रि, श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति की जय हो, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े सन्यासी, जपधारी, तपधारी, त्यागी, याज्ञिक सब छोड़ करके प्रभु के चरणों का आश्रय लिया। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा है जो भगवान को हृदय में प्रकाशित कर देती। अब ये प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती कैसी है? कैसे मिलती है? तो बोले जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, भगवान श्री कृष्ण के परमानंद प्रदान करने वाले नाम की जय हो, जय हो। जो सर्वोत्कृष्ट, जिसकी जिह्वा पर आ गया, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादियत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परम अमृतमेकम जीवनम भूषणम में। जो नाम है उसमें साफ शक्ति भगवान ने विराजमान कर दी, परमानंद प्रदान करने वाला, प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकाशित करने वाला। ये जिसकी जिह्वा पर आ गया उसने स्वधर्म पालन, ध्यान, पूजा, अन्य साधनाएं सबसे मुख मोड़ लिया। अब तो रात दिन बस नाम जप, नाम जप, नाम जप। ऐसा श्रेष्ठ प्रेमामृत प्रकाशित करता है नाम जप। एक बार जिसको इसका नशा लगा नाम का, मृत्यु, यमराज ये तो दूर से थर थर कांपने लगते हैं। जैसे कल चर्चा सुनी थी
कि करोड़ों भिक्षुओं के मारने का दर्द होता है जब प्राण निकलते हैं, और जो नाम जापक होता है उसके प्राण कैसे निकलते हैं? जैसे विशाल गजराज के गले से छोटे फूल मल्ली की माला टूट जाए तो उसको पता भी न चले, ऐसे प्राण निकलते, कोई कष्ट वष्ट नहीं होता। ये कष्ट होता है पापात्माओं को। लेकिन जो भगवान का नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उनका शरीर कैसे छूटता है? जैसे पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा आनंद पूर्वक पहना जाता है ना, कोई कष्ट नहीं। जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए उसे पता भी ना चले, ऐसे जैसे आप स्वप्न देह में विचरण कर रहे हैं, आपको पता नहीं स्थूल शरीर छूट गया, ऐसे भक्त को कोई कष्ट नहीं हो। इसीलिए अभी समय है। मृत्यु थर थर कांपने लगती है, यमराज कांपते हैं, किसकी? जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर ये कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम। मृत्यु पास को विध्वंस करने की सामर्थ्य नाम में है। वही नाम एकमात्र मेरा जीवन है, मेरा आभूषण है, मेरा प्राण है। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी लीला कथा अमृत का प्रवाह इसी नाम से प्रकट होता है। जो नाम जप करते हैं उन्हीं का लीला में प्रवेश होता है। ये बस पकड़ लो। इसमें अभी वर्णन किया, निखिल निगम तत्वम गुणमाज्ञाय मुक्ति, मोक्ष पदवी, सन्यास, यज्ञ, तपस्या, कामनाओं की पूर्ति, जो जो जैसा सब का त्याग हो जाता है जब भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, पकड़ लो। हर समय नाम क्या जाता है? राधा राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ। एक मत सुनो मन की, मन ये बहुत दुष्ट है, एक अगर रोको, हमारी बात सुनो, बहुत सुना दिया इसने, इस दुष्ट की बात मत सुनो, अब महापुरुषों की बात सुनो, नाम पकड़ लो। थोड़ा समय रह गया है, डूबने वाला है जहाज। यात्री सावधान, नैया भंवर में फंसी है, जहाज डूबने वाला है। व्याकुलता पूर्वक काम नहीं चलेगा। जैसे उसमें नहीं होता वो पहिया वाला ऐसे डाल लेते हैं ऐसे, और जैकेट बांध लेते हैं, फिर कूद पड़ते हैं, तो ऐसे ही नाम रूपी जैकेट बांध ली, अभी डूबने नहीं देगी। नहीं, भगवद आश्रय रूपी वो बढ़िया। और उधर से श्री कृष्ण दौड़ के आ रहे हैं, वो हमको अपनी कृपा रूपी नाव में बैठाल के भव सागर से पार कर देंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण, राधा 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 राधा। मान लो नैया बिल्कुल भंवर में डूबने वाली है। एक बहुत विवेकवान, उन्होंने कहा कि इतनी श्वासें होती हैं, उतने नाम हम जप लेते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो हो जाएगा, भगवान का नाम तो मंगलमय है। बोले जितनी श्वासें होती हैं उनके गणना में हम नाम जप कर लेते हैं, हर श्वास में तो हम नहीं जपते। थोड़ी देर बैठ करके जल्दी जल्दी नाम उतने कर लेते हैं, बकाया शेष समय स्वतंत्र मौज में। हमका उस समय मृत्यु हुई तब चिंतन जो होगा तो अंतःमति सो गति। हमारा मतलब संख्या से नहीं है, ये भ्रम भूल जाओ आप कि आप संख्या से भगवान को खरीद लेंगे। हमारा मतलब है प्रेम पूर्वक हर क्षण उनका स्मरण करना। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हमको संख्या से क्या करना है? वो संख्या से नहीं मिलते भाई, नहीं मिलते। संख्या से मिलना होता तो अहम करके जप करके संख्या से प्राप्त कर लिए जाते, पक्का। वो संख्या से नहीं, वो 1 में भी मिल सकते हैं, वो 1 लाख में भी मिल सकते हैं, वो 1 करोड़ में भी मिल सकते हैं, वो 100 करोड़ में भी नहीं मिल सकते। गांठ बांध लो, हम कह रहे हैं। आर्थ होकर जिसने दिल से पुकारा तो एक ही बार में शोभा झलकने लगी। एक बार जिन नाम ली हित सो होयत दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनो कर ली।
हमको हर समय मधुर मधुर राधा राधा राधा, हर समय पता नहीं कौन सा क्षण आखिरी हो, निरंतर नाम जप करो। नाम से ही प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती, प्रेम लक्षणा भक्ति में ही प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाते, उनकी लीला प्रकाशित हो जाती। इसलिए समस्त महापुरुषों का कथन, कोई अभिमान मत करो और निरंतर नाम जप।